रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के स्मॉल टॉपिक तो हर स्टूडेंट इजीली और कम समय में कर लेता है, लेकिन ये जब सारे टॉपिक एक साथ बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं तो बच्चा या तो कंफ्यूज हो जाता है या बहुत ज़्यादा गलतियां करने लग जाता है। आप ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन को कम समय में और बिना गलती किए कैसे करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए ये वीडियो देखिए। बच्चों, आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019-20 के सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने से हमें पता लग जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक कंप्लीट क्वेश्चन किस तरह करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक कंप्लीट क्वेश्चन यानी कि पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं सीखते हैं। बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ वर पार्टनर, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुपात में, यानी जो इनकी ये कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितनी दे रखी है 90,000, 60,000, 30,000। तो इसको अगर हमने करना हो अनुपात में तो यानी XYZ, ठीक है जी, दोबारा लिख देते हैं XYZ। एक्स की कैपिटल 90,000 है और इसकी कैपिटल 60,000 है और इसकी 30,000 है। अब इसको रेशो में लेकर अगर जो इनका जो रेशो बनेगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो जो कॉमन पार्ट होता है वो काट देते हैं, आपको पता ही है, जैसे 1 2 3, ठीक है जी, 4, 4 जीरो सब में कॉमन है, 4 जीरो काट देते हैं, 3 और 4, 1 2 3 4, 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो उसका कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, ठीक है जी। तो XYZ 3 पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था, यानी कैपिटल के हिसाब से था और कैपिटल का जो रेशो बन रहा है वो 3:2:1 बन रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि 3:2:1 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें उनकी क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। जरा बैलेंस शीट के ऊपर भी एक बार हम ध्यान दे लें। कैश दे रखा है 15,000 रुपये, डेटर दे रखा है, डेटर के ऊपर ऑलरेडी प्रोविजन है 1400, ठीक है जी। स्टॉक दे रखा है 19,000 का, मशीनरी 58,000 की, बिल्डिंग 1 लाख की दे रखी है, इधर सन्ड्री क्रेडिटर, इधर वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है और जनरल रिजर्व भी दे रखा है। ये 2 चीज़ें दे रखी हैं और कैपिटल दे रखी है, ठीक है जी। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड द फ्लोइंग इल हेल्थ। वाई को रिटायर होना पड़ा भैया, वो बीमार चल रहा था इसलिए वाई को रिटायर होना पड़ा। भाई मेरी तबीयत खराब है तो वाई रिटायर हो रहा है। द फ्लोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपन ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू टू द वाई। तो ये एडजस्टमेंट को इस बात पे सहमत हो, ये एडजस्टमेंट करेंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट है जरा ध्यान दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी द इंक्रीज एट द 10% डेटर। डेटर के ऊपर 10% बढ़ जाएगा, जितने डेटर हैं उसका डाउटफुल डेट्स 10% बढ़ जाएगा, यानी कि जो डेटर के ऊपर पैसा डूबने वाला है वो 10% तक बढ़ जाएगा। चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000। फर्म की गुडविल 36,000 एंड एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ X एंड Z हु विल द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:1। तो न्यू रेशो भी दे रखा है, एडजस्टमेंट में न्यू रेशो भी दे रखा है। क्या कह रहा है ये हमारे पास बी एंट्री, कह रहा है कि फर्म की गुडविल 36,000 रुपये है और X और Z, ठीक है ना, इसको एडजस्टेड करेंगे, यानी कि X और Z वाई को देंगे, जो आगे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में बांटेंगे। तो आपको पता ही है कि जो X और Z रिमेनिंग पार्टनर है तो वो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी कि वाई को गेनिंग रेशो में देंगे, यानी कि हमें अभी गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो भी दे रखा है और ओल्ड रेशो तो हमने पहले निकाल ही लिया था 3:2:1, ठीक है जी। इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में 2,500 फॉर द आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच वॉज ए नॉट अराइज। सन्ड्री क्रेडिटर में 2,500 रुपये थे, वो किसी क्लेम के थे और वो अब अराइज नहीं है, वो अब हमने नहीं देने। तो इसका मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर 2,500 कम हो गए, ठीक है जी। आगे क्या जी, आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गई। X एंड Z आल्सो डिसाइड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म विल बी द 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट। X और Z इस बात के लिए भी डिसाइड होते हैं कि नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो 1,20,000 रुपये होगी, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट और पेड एज ए केस में, ठीक है जी। अगर कोई एडजस्टेड कैपिटल करेंगे और अगर कोई कैश लेकर आना होगा तो कैश लेकर आएगा, या विड्रॉ करना होगा तो विड्रॉ करेगा, यानी कैश से करेंगे हिसाब किताब।
वाई इज टू पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर इज लोन अकाउंट। जो वाई को 9,000 रुपये तभी दे देंगे हम, और बाकी जो बचेगा उसको लोन अकाउंट में डाल देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द वाई रिटायरमेंट। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है वाई के रिटायरमेंट के बाद की। तो ये सब दे रखे हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया जाता है। बच्चों, जैसे कि सबसे पहले हमें उन एंट्री की तरफ ध्यान देना पड़ता है जिन एंट्री से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जो वैसी एंट्री जिनसे वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं, यानी जिनसे लायबिलिटीज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उन एंट्री की तरफ ध्यान देंगे। तो इनमें से एक ये एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर डेटर जो है वो 10% तक, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10% है, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजन फॉर, इसका मतलब ये हुआ कि डेटर के ऊपर 10% तक पैसा डूब सकता है। तो डेटर हमारे पास 21,000 दे रखे हैं, तो 21 दे रखे हैं, डेटर दे रखे हैं कितने हमारे पास? 21,000। और उसके ऊपर डाउटफुल कितना हमारे पास? डाउटफुल 10% है। तो यानी कितना पैसा हमारे पास शक है कि डूब सकता है प्रोविजन? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 21,000 का 10%, 21,000 का 10%, यानी कि 2100 डूब सकता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये देखिए 2100 डूब सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ऑलरेडी 1400 तो ऑलरेडी माइनस है। इसका मतलब उसका प्रोविजन तो हमने पहले से ही बना रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर जिसका हमें प्रोविजन दे रखा होता है, यानी कि 2100 में से दे रखा होता है, वैसे 1400 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, तो यानी हमें 700 का और प्रोविजन बनाना है। तो हमें शक ये है कि 700 रुपये और डूब सकते हैं, यानी 2100 रुपये तक डूब सकते हैं, लेकिन 1400 रुपये का हमने प्रोविज़न पहले से ही बना रखा है। तो नया प्रोविज़न यानी नया हमें जो गुल्लक है, यानी कि नुकसान की गुल्लक 700 रुपये और बनानी पड़ेगी। तो नुकसान हो रहा है तो इसे डेटर में से लेस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम बैलेंस शीट में, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी होगी उसको मैं हल्का सा पेंसिल से लिख सकते हैं 700 रुपये, या जो चीज़ प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे मेरी, तो मैं उनसे यही सजेशन करूंगा कि पिछली वीडियो भी मेरी जरूर देखें, एडमिशन ऑफ पार्टनर की। उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने पूरी डिटेल से और शॉर्टकट मेथड से बताया गया कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो रिवैल्यूएशन को अकाउंट बनाने का शॉर्टकट मेथड ये होता है कि बैलेंस शीट के अंदर ही हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, डेटर में से 700 माइनस कर दिए। 700 इसलिए माइनस करे क्योंकि हमें शक है कि 10% तक डूब सकते हैं पैसे, और उसमें से 2100 रुपये बनते हैं, 1400 रुपये का प्रोविज़न बना चुके हैं, और यानी कि बाकी जो बैलेंस बचा 700 का और न्यू प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। एक एंट्री और है जिसके अंदर हमें ये लिखा हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर में आउटस्टैंडिंग क्लेम थे जो नॉट टू बी अराइज, जो अराइज नहीं हो रहे। तो यानी 2500, यानी इसका मतलब ये कि सन्ड्री क्रेडिटर 2500 कम हो गया, तो कम हो गया तो सन्ड्री क्रेडिटर में से 2500 कम कर देंगे। अब इसकी हेल्प से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास ये असेट्स है, ये असेट्स डिक्रीज हुई है तो डेबिट होगी, और ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट होगी। लेकिन मैंने जिन बच्चों के लिए सिंपल तरीका बता रखा है कि माइनस, अगर कोई चीज़ माइनस होती है तो बैलेंस शीट में वो अपोजिट साइड चली जाती है। बैलेंस शीट में अगर जो कोई चीज़ माइनस होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपोजिट साइड चली जाती है। तो इसके ब्याह पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देख लीजिए। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ ही साथ बना लिया। यहाँ 2500 प्लस हो रहे थे तो ये 2500 माइनस हो रहे थे तो इधर ये क्रेडिट साइड आ गए, और ये 700 माइनस हो रहे थे ये इधर आकर डेबिट साइड आ गए, ठीक है जी। तो ये और कोई एंट्री है नहीं थी, इसका मतलब कि क्रेडिटर 2500 का हमें बेनिफिट है और 700 का हमें लॉस है। तो 2500 में से अगर 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 2500 में 700 के 1800 बचे। तो 1800 का हमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ, और इसको वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास, हमने देखा ही था कि 3:2:1, यानी कि XYZ 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो X कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? X डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1800 का, ठीक है ना, 3/6, 3:2:1 है तो 3 2 जा 6 यानी कि 900। तो ये 900 आ गया। इस तरह 1800 का 2/6 Y ले लेगा, ये 600 आ गए। इसी तरह Z भी ले लेगा 1800 का 1/6, 300, तो 300 इधर आ गए। तो
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए कितना आसानी से बना लेते हैं हम। जो हमारे पास एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी, प्लस माइनस की, उसको तभी हमने बैलेंस शीट के अंदर प्लस माइनस कर लेना है। और जब प्लस माइनस कर लेंगे तो प्लस वाले सेम साइड होते हैं और माइनस की साइड अपोजिट हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया हमारे पास 900, 600, 300, ठीक है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। चलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे आएंगे? देखो सबसे पहले क्या जो आएगा बच्चों, सबसे पहले जो आएगा हमारे पास, सबसे पहले कैपिटल आएगी, ठीक है जी। तो कैपिटल आएगी तो कैपिटल को, यानी कैपिटल हमारे पास कितनी दे रखी है, 19,000, 60,000, 30,000, ये कैपिटल है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी आ जाएगी। तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगी, तो बाय बैलेंस बीडी दिखला देते हैं। तो लीजिए ये बाय बैलेंस बीडी आ गई यहाँ पे, ये बाय बैलेंस बीडी आ गई, ये बाय बैलेंस बीडी आ गई, ठीक है जी। 90,000, 60,000 और 30,000, इसको नीचे उतार दिया हमने। अब उसके बाद जनरल रिजर्व का नंबर आता है हमारे पास। उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास कितने हैं, जनरल रिजर्व भी देख लेते हैं, जनरल रिजर्व भी देख लेते हैं हमारे पास। जनरल रिजर्व कितने हैं? जनरल रिजर्व है 6,000। तो जनरल रिजर्व है हमारे पास 6,000, ठीक है जी। तो इसको 3:2:1 से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि जनरल रिजर्व है। तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का शेयर हो जाएगा 6,000 का 3/6, ठीक है जी, यानी कि 3,000। इस तरह वाई का 2/6 हो जाएगा, तो यानी कि उसका 2,000 हो जाएगा और जेड का 1,000 हो जाएगा। तो ये 6,000 रुपये आ जाएंगे। चलिए उसमें देख लेते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से निकल गई और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आ गई। ये देखिए, तो ये 3,000, 2,000 और 1,000 आ गई, ठीक है जी। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी हम ले लेते हैं, 900, 600 और 300। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ गया। अब एक चीज़ और दे रखी थी हमें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 रुपये दे रखा था। 9,000 रुपये, अगर कोई क्लेम होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्लेम माइनस कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं था। तो यानी कि तीनों एक्स वाई जेड बांट लेंगे। तो एक्स वाई जेड कैसे बांट लेंगे, एक्स बांट लेगा 9,000 का 3/6, यानी कि 4,500, और वाई कितना ले लेगा 9,000 का 2/6, यानी कि 3,000, और जेड कितना ले लेगा 9,000 का 1/6, यानी कि 1,500। ये 1,500 में जाएगा, 4,500, 3,000 और 1,500। तो ये इन्होंने बांट लिया और ये बांट के जो है वो आ जाएंगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन, ये मैंने पिंक कलर से ये पूरा बॉक्स बना रखा है, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कहाँ आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये देखिए तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी आ गया, 4,500, 3,000 और वाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है जी। 4,500, 3,000 और 1,500। दोबारा बता देता हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास, दोबारा मैं पिक्चर दिखला देता हूँ। ये तीनों चीज़ें हमारे पास, जो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है जी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें उठकर कहाँ आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल तो खुद ही अलग अलग है, जनरल रिजर्व भी रेशो से बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी किससे बढ़ जाएगा, रेशो से बढ़ जाएगा, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी। चारों चीज़ें ये मिलकर हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गई। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चारों चीज़ें आ गई, बाय बैलेंस बीडी, रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये चारों चीज़ें आ गई। अब मेन बात करें गुडविल की, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी थी। गुडविल में हमारे पास क्या कह रहा था, हमें गुडविल का पॉइंट हम दोबारा पढ़ लेते हैं। गुडविल 36,000 रुपये दे रखी थी, और ये बोला जा रहा था क्वेश्चन के अंदर, गुडविल के अंदर हमें ये बोला जा रहा था कि एक्स और वाई का न्यू रेशो 3:1 है। तो बच्चों ओल्ड रेशो अगर 3:2:1 है, ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो अगर 3:1 है, तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल जो है वो जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि वाई और जेड, रिटायरिंग पार्टनर को यानी कि वाई को, रिमेनिंग पार्टनर यानी कि एक्स और जेड, रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर यानी वाई को
ठीक है ना, गेनिंग रेशो में पेड करेंगे। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो, हमें ओल्ड रेशो दे रखा था x का 3/6, y का 2/6, z का 1/6, न्यू रेशो 3/4, 1/4। तो गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो ओल्ड रेशो घटाएंगे, यानी कि 3/4 में से अगर 3/6 घटाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 3 9, 6 2 12, 2 3 6, 3/12। तो 3/12 यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास z का निकाल लेते हैं, z का न्यू रेशो कितना है 1/4 और ओल्ड रेशो कितना है 1/6। इनका भी एलसीएम 12, 4 3 12, 6 2 1/12। तो इनका गेनिंग रेशो 1/12, यानी कि 1/12, उसका 3/12 यानी कि 1/12, यानी कि गेनिंग रेशो जो आया वो आ गया 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी गेनिंग रेशो 3:1 आ जाएगा, यानी 3:1 ही आ जाएगा गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो में बांट देंगे। फर्म की गुडविल 36,000 रुपये दे रखी है, तो हमें y की गुडविल निकालनी है। y का शेयर 2/6 है, तो 36,000 का 2/6 यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारे पास 12,000। कितना हो जाएगा ये 12,000। तो 12,000 को कौन बांट लेंगे, x और z। x और z आपस में देंगे, तो किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। फर्म की गुडविल 36,000 थी, पहला स्टेप ये रहा। फिर y की गुडविल निकालनी, यानी कि 36,000 का 2/6 यानी कि 12,000, और x पेड करेगा 12,000 का 3/4 यानी कि 9,000 रुपये। इस तरह जेड पेड करेगा 12,000 का 1/4 यानी कि 3,000। ठीक है जी। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि देखिए, फर्म गुडविल हमें 36,000 रुपये दे रखी थी, वाई की गुडविल 36,000 को उसको रेशो से मल्टीप्लाई करा यानी कि 12,000 आ गई, और जो 12,000 है वो एक्स और वाई यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग रेशो में यानी कि 9,000 और 3,000 रुपये दे देंगे। और ये हमारे पास जो है ये दोनों चीज़ें हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर ले चलते हैं। तो ये बच्चों देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गए, ये सब चीज़ उठ के ये देखिए यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए यहाँ पे आ गई, बाय एक्स गुडविल 9,000 रुपये, बाय जेड गुडविल 3,000 रुपये, और ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी 9,000 3,000 रुपये। यानी इसका मतलब ये है कि जेड की कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, जेड ने एक्स वाई, यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई ने एक्स और जेड की कैपिटल से निकाल लिए, थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया, वाई आ जाएगा, एक्स और जेड में से 9,000 रुपये और 3,000 रुपये निकाल लिए और अपनी कैपिटल में डाल लिए। ठीक है ना। तो ये गुडविल की एंट्री होती है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। यानी रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं वो रिटर्निंग पार्टनर को पेड करते हैं अपनी कैपिटल में से निकाल कर। तो यहाँ पे वाई का नाम आएगा और यहाँ वाई के अकाउंट में एक्स और जेड का नाम आएगा। ठीक है जी, 9,000 3,000 रुपये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये गुडविल का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने देखा एक्स और जेड की कैपिटल में से विड्रॉ हो गई, यानी इनकी कैपिटल से निकला और किसकी कैपिटल में चला गया, वाई की कैपिटल में चला गया। चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 9,000 हमने पेड कर दिए वाई को, तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा वाई को 9,000 रुपये, और कह रहा है कि बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके लोन अकाउंट में डालना है, तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। तो हम ये वाला टोटल जोड़ लेते हैं 60,000 टू 62,000 और 62,000 और ये हो गया 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 3 15, 62,000 एक है हमारे पास और 15,000 ये है। इन सब का टोटल होकर आ गया 77,600। इधर का टोटल 77,600 बैठ रहा है, वाई का टोटल जो है 77,600 बैठ रहा है। 77,600 में से अगर हमने 9,000 माइनस कर दिए तो कितने बच्चे हमारे पास 68,600 इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। इसी तरह हमने एक्स का भी टोटल करा, एक्स का टोटल करा तो 98,400 आया और यहाँ का टोटल था वो 9,000 रुपये था। तो 98,400 में से अगर 9,000 माइनस करेंगे तो 89,400 बचेंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस बच गया। ठीक है जी। इस तरह जेड का करा हमने, जेड का बैलेंस कितना था जी, यहाँ पे टोटल था जेड का 32,800। ये थोड़ा प्रिंट नहीं आया, 32,800 है, सही है। 32,800 में से 3,000 चले जाएंगे तो 29,800। ठीक है जी, ये जीरो है हमें
छुप गई। अब बच्चों मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में समझाया था कि यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन तो यहाँ तक होता ही होता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री आ जाए तो हमें कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर लेना चाहिए। तो इसको हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये टू बैलेंस CD से बाय बैलेंस BD कर देते हैं। तो बाय बैलेंस BD हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है जी। अब हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री में हमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फर्म की कैपिटल 1,20,000 करनी है। फर्म की कैपिटल 1,20,000 करनी है। फर्म की कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उस हिसाब से एक्स की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारे पास? एक्स की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000 का 3/4। 3/4 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक्स और जेड का जो रेशो है वो 3:1 है। तो 3/4 होनी चाहिए। तो 4 से जाएगा ये 30,000 और 30,000 को 3 से करेंगे तो 90,000। तो फर्म की कैपिटल 90,000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 90,000 लिख दिया हमने, ठीक है जी। इस तरह जेड की कैपिटल भी 1,20,000 का 1/4 होनी चाहिए, यानी कि 30,000 होनी चाहिए। तो 30,000 यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसकी कैपिटल कितनी है? 89,400 और कैपिटल होनी चाहिए 90,000। फर्म की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल कितनी है? 89,400। लेकिन अगर उनको रेशो के अनुसार एडजस्ट करना है तो एक्स की कैपिटल 90,000 होनी चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 600। 90,000 में से 89,400 गए तो कितने बचे? 600। तो बेटे देखो 600 बैलेंसिंग फिगर आ गया। और इसी तरीके से अगर 30,000 कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन जेड की कैपिटल कितनी हो रही है? 90,800। 800 यहाँ 0 मिस हो गया बच्चों। तो 29,800। तो ये 200 हमारे पास बैलेंस बच गया और 200 की एंट्री यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। तो यानी इसका मतलब ये है कि एक्स 600 रुपये लेकर आएगा और जेड 200 रुपये लेकर आएगा, ठीक है जी। 600 रुपये लेकर आएगा और जेड 200 रुपये लेकर आएगा। तो इस तरह हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बच्चों बैलेंस शीट बनानी है तो बहुत आसान काम है। थोड़ा सा मैं बैलेंस शीट आपको बनाना बता देता हूँ। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। हमारे पास पहली बैलेंस शीट होगी। सबसे पहले इसमें कैश दे रखा है 15,000। 15,000 में से कैश 600 रुपये वो लेकर आ रहा है और 200 रुपये वो एक्स लेकर आ रहा है और 200 रुपये जेड लेकर आ रहा है। तो एक्स में 600 रुपये और 200 रुपये जुड़ जाएंगे, यानी 15,800 रुपये हो जाएंगे। डेटर में से हम 2,100 रुपये माइनस करेंगे। 19,600 में से 2,100 रुपये माइनस करेंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक 19,000 का 19,000 ही रहेगा। मशीन में कोई चेंज नहीं हुआ, मशीन 58,000 की 58,000 रहेगी। बिल्डिंग 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। क्रेडिटर 2,500 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 16,600 में से 2,500 माइनस हो जाएंगे। सिक्स में से 5 के 6 में 0 में से 0 गए, 0 में से 0 6 में 5 के 1 और 14,100 बचेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा नहीं, जनरल रिजर्व आएगा नहीं। कैपिटल जो एक्स की 90,000 रुपये आएगी और जेड की कितनी आएगी? 30,000 रुपये। 90,000 रुपये और 30,000 रुपये, ठीक है जी, फर्म की न्यू कैपिटल के हिसाब से। एक और बात थी कि हमने 9,000 रुपये पेड करे थे वाई को, तो 15,000 में से 9,000 रुपये भी माइनस होंगे। तो 15,000 में से 9,000 के 6,000 रुपये, 400 रुपये वो लेकर आएगा एक्स और 200 रुपये जेड लेकर आएगा। तो 6,600 रुपये कैश का बैलेंस बचेगा। तो इस तरह हमारे पास न्यू बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। चलो न्यू बैलेंस शीट को भी ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए कैश, ठीक है जी, हमारे पास कैश 15,000 में से 9,000 माइनस कर दिए थे, 6,000 बचे थे और 600 रुपये वो लेकर आ रहा था और 200 रुपये एक्स लेकर आ रहा था और 200 रुपये वाई, तो 6,800 रुपये आ गया। डेटर में से 2100 रुपये माइनस कर दिए तो 18,900 बचे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था। सन्ड्री गाइड में 2,500 लेस करें, वाई लोन लिख दिया 68,000 और कैपिटल अकाउंट लिख दिया 1,20,000। इस तरह बैलेंस शीट का टोटल हम करेंगे 2,02,700 आ जाएगा। इस तरह 2,02,700 आ जाएगा। इस तरह हमारा बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एक्सपेक्टेशन करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप कॉल कीजिए जब मर्जी। और अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।